मैं इसमें थोड़ा-सा ये जो ख़ासतौर से जो मुल्ताक़ी का जो ये दौरा है भारत का, तो मैं इसमें एलिमेंट्स ऑफ ग्रेट गेम देख रहा हूँ। मैं आपको अपना थोड़ा-सा जो मेरा असेसमेंट है, वो आई पुट फॉरवर्ड टू यू। उसके बाद फिर आपकी टिप्पणी चाहूँगा उसके ऊपर। आपको ध्यान है कि साहब कि ये पहले ये हमारे टप्पू मियाँ उर्फ ट्रम्प, अ, इन्होंने हल्ला शुरू किया, मुझको बगराम चाहिए, बगराम चाहिए, बगराम चाहिए। तो इधर से अफ़गान का रिएक्शन आया कि साहब हम आपको किसी कीमत पे 1 इंच भी ज़मीन नहीं देंगे। और उसी के बाद जो है वो चाबहार पे एक्शन हो जाता है कि साहब चाबहार जो सैंक्शन वेवर था वो हटा लिया गया। तो मोर देन इंडिया इट आल्सो इम्पैक्ट्स अफ़गानिस्तान, क्योंकि बिल्कुल। भारत से जितना भी वो लॉजिस्टिकल मूवमेंट था, वो चाबहार होके ही हो रहा था। फिर उसके तुरंत बाद जो है वो, उम, मुझे ऐसा लगता है कि साहब कि वो क्योंकि हमारे ट्रम्प बाबू जो है वो, उनको कोई चीज़ भा जाती है तो बहुत ज़्यादा भा जाती है, जैसे कि नोबेल पीस प्राइज़ उनको इतनी पसंद आ गई तो वो उसके पीछे ही लग गए। तो इसी तरह से उनको अचानक बगराम एयर बेस किसी ने समझा दिया कि साहब ये बहुत ज़रूरी है, बगराम एयर बेस, हमें बगराम एयर बेस चाहिए। तो उन्होंने अपने अ, बटलर, बटलर ही कहेंगे आजकल, जो मुल्ला मुनीर और जो है वो वो बटलर की तरह घूमते रहते हैं। माय डियर जीव्स, तो माय डियर जीव्स कहेगा यस सर। तो वो माय डियर जीव्स को कहा राइट, गेट मी बगराम। तो उन्होंने ओके सर, ओके एज ऑर्डर्ड सर। तो वो बगराम के लिए कुछ वो करना शुरू कर दिया उन्होंने। तो अ, ये जो लंबा दौरा हो रहा है, इसमें ये भी ऑफ़र किया गया है भारत को कि भई यू कैन डू समथिंग एंड यू कैन हैव एन अफ़गान लेड सिक्योरिटी में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन बगराम। व्हाटएवर दैट मीन्स, अफ़गान लेड सिक्योरिटी का क्या मतलब है? वो आप जानते हैं भारत ऐसे काम करता है तो इस तरह के टर्म्स काउच करता है। यू हैव बीन इन दी इन दैट सिक्योरिटी सेटअप लॉन्ग इनफ टू नो। तो मैं अब आपकी टिप्पणी इसके ऊपर चाहूँगा। एंड ऑफ कोर्स रेयर अर्थ्स और मिनरल जिसके ऊपर ट्रम्प बाबू की निगाह है, वो सब भारत को ऑफ़र किया जा रहा है। सो इज़ दिस अ न्यू ग्रेट गेम? इट इज सर्टनली द न्यू ग्रेट गेम। सी जो इंटरेस्ट यूएसए ने दिखाया सडनली 21 से निकलने के बाद, अब सडनली ट्रम्प को यह ख्याल आया कि वी शुड नॉट गिवन द। अरे भैया तुम्हें पता नहीं था क्योंकि जो पीस डील साइन हुई थी वो ट्रम्प के दौरान ही, ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में ज़लमे खलीलज़ाद ने उसको पूछ के तो साइन किए। उसमें रख लेते कि हमें वहां बगराम रखेंगे। उस टाइम तो आपने किया नहीं। अब भी आपको मालूम है कि ना तो तालिबान आपको ट्रेन में पकड़ के देने वाले हैं, और अगर आप जबरन लेना चाहोगे तो 20 साल फिर लड़ लोगे, फिर भी नहीं मिलेगा आपको। तो तालिबान ऐसे थोड़ा छोड़ने वाले हैं। तालिबान टूट जाएगा, तालिबान टूट जाएगा क्योंकि उनके जो कमांडर्स हैं, फील्ड कमांडर्स, जो वो कह रहे हैं, अरे आप अमेरिका को ये बेस दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं? तो तालिबान विल स्प्लिट ऑन दिस इशू। अब या तो ट्रम्प रिजीम चेंज की बात सोच रहा है कि मैं किसी तरह फूट दिलवा दूं तालिबान के अंदर, और फिर जो रेजिस्टेंस फ्रंट है उसको यूज करके एक नया रिजीम लेकर आऊं। क्योंकि एक बार अगर तालिबान टूट गए ना, फिर तो दे विल बिकम वीकेंड, इट विल बी ओपन सीजन फॉर एनीबॉडी एल्स। या तो उसकी ये सोच है। अदरवाइज बगराम बाय इटसेल्फ, अच्छा बगराम को, सिर्फ बगराम को रखकर क्या करेंगे? जब वो 20 ईयर्स के लिए थे अफगानिस्तान में, तो बगराम वॉज द लॉजिस्टिकल हब। यहाँ से ऑपरेशन प्लान होते थे, यहाँ से सप्लाईज जाते थे। अब बाकी जगह पर तो कोई अमेरिकन नहीं होंगे अफगानिस्तान में, सिर्फ बगराम में होकर इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, अब कैसे उसको सस्टेन कर सकते हैं? एंड फिर ईरान, ईरान चाहेगा कि अमेरिकन प्रेजेंस इतने पास में फिर से आ जाए। चाइना भी नहीं चाहेगा, रशिया भी नहीं चाहेगा। अभी जो मॉस्को समिट हुआ था, मॉस्को मीटिंग,
उसमें सारी रीजनल कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया ये अपोज किया है कि ये यूएसए को बगराम में आना नहीं चाहिए क्योंकि ये सारी सिक्योरिटी को अपसेट कर देगा। तो इन वन सेंस यू आर राइट कि देयर इज समथिंग मोर बिहाइंड इट। इसका मैसेजिंग, इज ही सेंडिंग अ मैसेज टू चाइना एंड टू रशिया? इज ही ट्राइंग टू प्ले फॉर अ रेजिम चेंज कि इनको तालिबान को इस बेसिस पे, अदरवाइज तो वो बिल्कुल यूनाइटेड खड़े हैं। हाँ, स्टोरीज रिपोर्ट्स आती है, डिफरेंसेस है, ये है वो है, और उनको भी मालूम है अगर हम हमारे में अगर डिफरेंसेस बढ़ गए तो वी विल ऑल हैंग टुगेदर। तो क्या ये उसकी गेम है? एंड देन पाकिस्तान कहना कि सर मैं आपको दिलवा दूंगा बगराम। अभी लाख कोशिश कर ले पाकिस्तान, लाख कोशिश कर ले, अपना तो संभालने नहीं जा रहा, बलोच नहीं समझ रहे। अब पीओके में प्रॉब्लम हो गई है, अब तो सेंट्रल पंजाब में प्रॉब्लम हो गई है तहरीक लब्बैक की, वो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एंड देन टू से कि नहीं सर मैं तो आपके लिए बगराम लेकर आता हूँ, जिस तरह मैंने आपको मिनरल्स दिए हैं ट्रे में पकड़ के, मैं बगराम भी आपको ट्रे में पकड़ के दे दूंगा। लेकिन ना तो वो कर नहीं सकते ना, आपने देखा होगा ना वो कल जो उनका जो तमाशा जो किया दी Shabazz, would you like to tell them what you told me the other day in private? वेरी नाइस थिंग, वेरी नाइस थिंग। और कह भी रहे शबाज शरीफ, यस सर, यस सर। और क्या बोला है, इतनी कोई भी लीडर हो ना, कोई भी लीडर वो शर्म से डूब जाएगा। एंड ये तो देखो 240 मिलियन पीपल, न्यूक्लियर पावर, ओनली न्यूक्लियर पावर इन द इस्लामिक वर्ल्ड, बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे? मुझे तो लगता है एक रीजन जो इंटरनेट ऑफ किया है पाकिस्तान में, तो इस वजह से भी किया होगा कि लोग ये देखे ना वीडियो। इसकी इतनी बेइज्जती होगी पाकिस्तान में कि ऐसे बोल कैसे सकता है ये। और पीछे जो मेलेनी खड़ी थी, इटालियन प्राइम मिनिस्टर, वो तो हंस रही थी ऐसे करके, ये बंदा बोल क्या रहा है, शी कुडंट बिलीव। और ट्रम्प बड़ी सीरियसली सुन रहा था। हाँ, वो तो उसी तरह से, वो इनफैक्ट वो इस तरह से वहाँ पे वो जो पूरा सीन चल रहा था, मजे की बात ये है कि इट वाज सपोज्ड टू बी अ पीस कॉन्फ्रेंस, लेकिन जिनके दोनों के बीच में पीस हो रही थी वो दोनों एब्सेंट थे। हाँ, ना इजराइल वहाँ था और ना कोई वहाँ ना पैलेस्टीनियन हमास का, अथॉरिटी या हमास से कोई था वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ही वाज लाइक अ रिंग मास्टर ट्रम्प। पहले उसने ही वाज स्टावर वेरी को गुड। बुलाया, स्टावर सोचता कि मैं यहाँ बोलूंगा, फिर उसने वापस कर दिया। एंड किसके साथ उसने हाथ मिलाया, उसने हाथ नहीं लिया उसका, डिडंट शेक हैंड्स। सो इट वाज अ रियल सर्कस। जैसे पुराने जमाने में महाराजाओं के पास दो जोकर्स होते थे उसको हंसाने के लिए, क्लाउन्स। तो एक तो शहबाज शरीफ है, जब भी उसको कुछ चाहिए होता है वो शहबाज शरीफ आके उसको हंसा देता है। दूसरा अपना मुल्ला मुनीर, वो ऑफकोर्स इस टाइम था नहीं, मगर ही इज द सेकंड पर्सन। हाँ, ट्रम्प ने ये दोनों हायर किए ही हुए इज माय फेवरेट फील्ड मार्शल, जैसे कोई अमेरिका का फील्ड मार्शल हो। थे। और कितने फील्ड मार्शल है, फेवरेट फील्ड मार्शल। यार फेवरेट जनरल हो सकते हैं, फेवरेट फील्ड मार्शल कहाँ से आ गए?